वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, ये क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। एक्चुअली डाई इलेक्ट्रिक्स आर एसेंशियली द इंसुलेटर्स विच व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिकम पोलराइज। ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो ये करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, और जब इन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। बाय पोलराइजेशन आई मीन कि जो मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेट्स मैंने ले ली, एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। अब इसमें मैंने कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक एयर और पेपर रख दिया, तो जैसे ही हम इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इनकी प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करता है। एज ए रिजल्ट इन सारे मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव चार्ज इस वाली साइड में और पॉजिटिव चार्ज इस वाली साइड में कलेक्ट हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि नॉर्मली ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के यानी कि अपने एटम्स को छोड़ के अलग नहीं हो सकते, इसीलिए इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक्ट करने वाले अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मॉलिक्यूल से यानी कि एटम से बाहर आ जाते हैं, और एटम कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, फ्री, यानी कि अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो किस में बदल गया, कंडक्टिंग मटेरियल में बदल गया, और इसी घटना को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जहां पर कोई डाइइलेक्ट्रिक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, उसके एटम्स का आयनाइजेशन हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टर में। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन ए डाइइलेक्ट्रिक बियर विदाउट ब्रेकडाउन, वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जब तक डाइइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन ना हो, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक उसे सह सके, उसके मॉलिक्यूल्स यानी कि उसके एटम्स आयोनाइज ना हो, दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे एयर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, एयर इज ए डाइइलेक्ट्रिक और इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एयर में इससे कम होगी, एयर की जो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो एज इट इज बनी रहेंगी, ये इंसुलेटर का वर्क करेगी यानी कि करंट को कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन हो जाएगा, ये कंडक्टिंग हो जाएगी और चार्ज को कंडक्ट करने लगेगी। तो दिस वैल्यू इज द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन ए डाइइलेक्ट्रिक हैव विदाउट इट्स ब्रेकडाउन।